हिंदी व्याकरण में उपसर्ग पढ़ने से पहले सबसे पहले हम उनकी परिभाषा जान लें। तो जो शब्दांश शब्दों के प्रारंभ में जुड़कर उनके अर्थ में परिवर्तन या विशेषता लाते हैं वह उपसर्ग कहलाते हैं। उपसर्ग एक प्रकार से वह शब्दांश है जो कोई शब्द है उनके पहले ही जुड़ जाता है और उनके अर्थ में परिवर्तन कर देते हैं। यहाँ पर हम एक शब्दांश लिए हैं आ, उसको अलग अलग शब्दों में हम प्रयोग करते हैं जिससे कि उनका अर्थ परिवर्तित हो जाता है। जैसा कि हम देख रहे हैं यहाँ पर मरण, मरण के पहले हमने आ लगाया तो आमरण हो गया। गमन, गमन के पहले भी आ शब्दांश हमने जोड़ा, आगमन हुआ। उसके बाद जन्म के पहले आ शब्दांश जोड़ा है तो वो आजन्म होगा। इस प्रकार से जो पहले लगे शब्दांश हैं वो जुड़ जाने से उपसर्ग के रूप में प्रयोग किया गया है। एक उदाहरण के माध्यम से समझते हैं इनको। हमने जो बीच में एक शब्दांश लिया है और अलग अलग शब्द लिए हैं। इस जो अशब्दांश है वो शब्दों के साथ जुड़ जाता है। जैसे धर्म के साथ जुड़ जाएगा तो अधर्म हो जाएगा, नाथ के साथ जुड़ेगा तो अनाथ हो जाएगा, खंड के साथ जुड़ेगा तो क्या होगा, अखंड होगा, लौकिक के साथ जुड़ेगा तो अलौकिक होगा। इस प्रकार से ये जो उपसर्ग है, ये जो शब्दांश है वो शब्द के पहले जुड़कर अर्थ में परिवर्तित कर रहे हैं। आगे देखते हैं तत्सम अथवा संस्कृत भाषा के जो उपसर्ग है वो शब्द में किस प्रकार प्रयोग होते हैं और उनके अर्थ में कैसे परिवर्तित करते हैं, इनके बारे में जानते हैं। तो देखिए, पहला हमने उपसर्ग लिया है अति। इसको हमने रिक्त, अंत और क्रमण आदि शब्दों में प्रयोग करके नया शब्द बनाया, अतिरिक्त, अत्यंत और अतिक्रमण। दूसरा शब्दांश लिए हैं अप, मान, यश शब्द। इनमें अप का प्रयोग करके हमने नया शब्द बनाया, अपमान, अपयश, अपशब्द। तीसरा कु, उपसर्ग में को उपसर्ग का प्रयोग करके पुत्र, मार्ग, रूप। इनमें हम कु का प्रयोग किए हैं। कु जो शब्दांश है उनका प्रयोग कर देने से देखिए मूल शब्द पुत्र है, मार्ग है, रूप है, वह कुपुत्र, कुमार्ग, कुरूप में परिवर्तित हो जाता है। फिर अगला सुलभ, रक्षा में सुप्रयोग कर देने से सुरक्षा हो गया, पुत्र में सुप्रयोग करने से सुपुत्र हुआ। स्व शब्दांश लेकर स्वदेश, स्वरचित, स्वराज्य, ऐसे हमने शब्द के पहले इन शब्दांशों का प्रयोग किया और प्रयोग करने के बाद उस शब्द के अर्थ में परिवर्तन होते जा रहा है। तो ये तत्सम संस्कृत भाषा के उपसर्ग है। ये जो उपशब्दांश है इनके और टुकड़े नहीं कर सकते, अपने आप में ये पूर्ण है। इन उपसर्ग जो शब्दों का प्रयोग हम अधिकांशतः विलोम शब्द बनाने के लिए भी करते हैं। जैसे मार्ग, सुमार्ग है तो कुमार्ग। ऐसे शब्द के अर्थ में परिवर्तित करने के लिए प्रयोग किया जाता है। आगे देखते हैं तद्भव अथवा हिंदी के उपसर्ग कौन कौन से हैं। इसमें अध, चौ, भर, पर, अन आदि, इनका प्रयोग करके हमने अध का प्रयोग करके देखिए कौन कौन से शब्द बनाए। खिला शब्द में अध जोड़ देने से अधखिला हो गया, अधपका, अधमरा, चौमासा, चौपाया, चौ से चौपाया, चौराहा आदि शब्द हम बना रहे हैं। वैसे ही भर उपसर्ग का प्रयोग करके मार शब्द में जोड़ने से भरमार हो गया, पूर में भरपूर, पेट में भरपेट।
पर उपसर्ग का प्रयोग करके दादा में जोड़ देने से परदादा हुआ, देश में जोड़ने से परदेश हुआ, लोक में जोड़ने से परलोक हो गया। अन्न उपसर्ग जो शब्दांश है उनका प्रयोग करने से देखिए पढ़ में हमने जोड़ा तो वो अनपढ़ हो गया, मोल में जोड़ा तो अनमोल हो गया, चाहा में जोड़ा तो अनचाहा हो गया। अन का प्रयोग करके भी हम यहाँ पर शब्द के अर्थ में परिवर्तन कर रहे हैं। इस प्रकार से ये जो हिंदी के शब्दांश है इनका प्रयोग हम अर्थ शब्दों में करते हैं ताकि उनका अर्थ परिवर्तित हो जाए। आगे देखिए, आकत अथवा अंग्रेजी फारसी के शब्द जो है शब्दांश है उनको उपसर्ग के रूप में कैसे प्रयोग करते हैं। जैसे यहाँ पर कम जो बाहर से आए शब्द है, विदेशी शब्द है, उनका प्रयोग भी हम करते हैं। जैसे कम जोर में कम लगा देने से कमजोर हो गया, अक्ल में कम, वक्त में कम तो कम अक्ल, कम वक्त, ऐसे यहाँ पर शब्द का निर्माण हो रहा है। फारसी शब्द बे, मतलब शब्द में बे लगा दिए, हिसाब में बेहिसाब, अदब में बे लगाने से बेअदब हो गया। इस प्रकार से शब्द के अर्थ में परिवर्तन हो रहा है। जैसे यहाँ पर देखिए अगला, नाम में हमने क्या लगाया, बद, बदनाम हो गया। किस्मत में बद, सलूकी में बद तो बदकिस्मत और बदसलूकी हो गया। यहाँ पर नीचे हमने कुछ अंग्रेजी के शब्दांश लिए हैं जो हिंदी में प्रयोग किए जा रहे हैं। आजकल अंग्रेजी के बहुत सारे शब्दों को हिंदी में स्वीकार कर लिया गया है और इनको हिंदी के साथ प्रयोग किया जाने लगा है। तो यहाँ पर देखिए, मिनिस्टर में हमने लगा दिया चीफ मिनिस्टर, जस्टिस चीफ जस्टिस, एडिटर चीफ एडिटर। इस प्रकार से ये अंग्रेजी के शब्दांश है जिनको उपसर्ग के रूप में हम प्रयोग कर रहे हैं। मास्टर शब्द में हमने हेड लगाया, कांस्टेबल में हेड लगाया, क्लर्क में हेड लगाया। इस प्रकार से ये हेड मास्टर, हेड कांस्टेबल, हेड क्लर्क बन गया। तो हमने आपको उपसर्ग पढ़ाया, आशा करता हूँ कि बहुत अच्छे से समझ आया होगा और आपने उपसर्ग कैसे लगाते हैं इसके बारे में जाना, इनके प्रयोग के बारे में जाना। अब हम कुछ वाक्यों में आए शब्दों के बारे में उपसर्ग युक्त जो उदाहरण है उनके माध्यम से समझते हैं। पहला, हमें अनुशासन का पालन करना चाहिए। इसमें मैंने आपको संकेत दिया है अनुशासन। अनुशासन शब्द, इसमें शासन मूल शब्द है और यहाँ पर अनु का प्रयोग हुआ है। जैसा कि पहले हमने बताया था कि उपसर्ग शब्द के प्रारंभ में ही लगता है। दूसरा, चिकित्सक मरीजों का उपचार करते हैं। तो यहाँ पर उपचार शब्द आया है, उपचार चार मूल शब्द है और उपसर्ग के रूप में प्रयोग किया गया है। तीसरा उदाहरण, हमें अच्छा आचरण करना चाहिए। तो आचरण शब्द में चरण मूल शब्द है और आ इनका उपसर्ग है। यह चावल तो अधपका है, तो अधपका शब्द है, उसमें पका मूल शब्द हुआ और जो प्रारंभ में लगा है अध वह हुआ उपसर्ग। तो ऐसे कोई भी शब्द में यदि कोई शब्दांश प्रयुक्त हुआ है तो हम उनको जान सकते हैं कि यह उपसर्ग है और इनसे इनके अर्थ में परिवर्तन हो रहा है। बच्चों, इसके माध्यम से हम उपसर्ग के बारे में जाने और उनके अर्थ परिवर्तित करने के लिए हमने सीखा। आशा करता हूं कि आपको यह जो विषय है उपसर्ग का बहुत अच्छे से समझ आया होगा। आइए अब अपनी अभ्यास पुस्तिका में मैं जो अभ्यास के लिए गृह कार्य दे रहा हूं उसको लिखेंगे। तो सर्वप्रथम पहला प्रश्न, दिए गए आकृति के अनुसार अन्य उपसर्गों का प्रयोग कर शब्दों में जोड़ना है। मैंने आपको एक उदाहरण भी दिया है। पहला, प्रतीक।